प्रेगनेंसी का 5वां महीना। इस 5वें महीने में आप आपके नन्हे मेहमान की हलचलें फील कर सकती है। एक नए जीवन के स्पर्श की अनुभूति आपको आपके शरीर के अंदर से हो जाती है। आपकी सुनाई हुई लोरियां आपका बेबी भी सुन सकता है। बेहद खूबसूरत समय है जिसमें आप पति पत्नी दोनों बेबी मून भी प्लान कर सकते हैं, कहीं घूम के भी जाके आ सकते हैं। तो ये समय है मेमोरीज बनाने का, लेकिन इसी समय में कुछ सावधानताएं भी बरतना ज़रूरी है। आइए इस वीडियो से आज जानते हैं बच्चे का कौन सा विकास इस 5वें महीने में होता है, माँ के शरीर में कौन से बदलाव होते हैं, डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या सावधानताएं आपने बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो के एंडिंग में मैं डिस्कस करूंगी गर्भ संस्कार के बारे में, जो कि एक बेहद खूबसूरत सा बॉन्डिंग का समय हो सकता है माँ और बच्चे के बीच में तथा पिता और बच्चे के बीच में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बेबी की डेवलपमेंट की तरफ। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी का साइज लगभग 25 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है और बच्चे का वजन 250 ग्राम तक बढ़ जाता है। इन 4 हफ्तों में बच्चा अपने ऊपर स्किन डेवलप कर जाता है, साथ ही साथ बच्चा छोटी छोटी हरकतें भी करना शुरू कर देता है, जैसे कि आंखों को खोलना बंद करना एवं अपने भुवों को तानना, फेशियल एक्सप्रेशंस देना, सकलिंग मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें बच्चे में शुरू हो जाती है। बच्चे के लंग का विकास भी शुरू होता है, साथ में बच्चा सुनना शुरू करता है। तो अगर इस टाइम पे, इस समय में आप बच्चे को कोई अच्छी सी किताब पढ़ के सुनाएं, आप उससे बातें करें, तो हाँ, आपका बच्चा वो सारी बातें सुन सकता है। इस समय में बच्चा पूरा खुद को तन के पूरा फिर से संकुचित या अंकुचित हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स बेबी के इस समय में शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम पे क्योंकि बच्चे के अगल बगल में पानी का थैला है, जब भी आप चलती हैं तो बच्चे को एक हल्का सा झोंका महसूस होता है, हल्का सा स्विंग महसूस होता है, जिसको बच्चा बेहद एंजॉय करता है। साथ ही साथ जब आप खिलखिलाकर हंसती है तभी बच्चे को एक छोटा सा गुदगुदी या ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके साथ में खेल रहा है। इसकी वजह से आपका हंसना इस समय में बेहद ज़रूरी है। इस समय माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो माँ का बेबी बम्प दिखाई देना शुरू होता है, बच्चे की हलचल माँ को समझ में आना शुरू हो जाता है। साथ ही में स्किन में जो चेंजेस होते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर रिटेंशन, थोड़ा सा स्किन का फूलना, जिसको हम प्रेगनेंसी ग्लो भी बोलते हैं, ये होता है। आपकी सांस की लय बढ़ जाती है क्योंकि आपको आपके बच्चे तक अभी ऑक्सीजन सप्लाई करना है। थोड़ा सा थकान होना कॉमन है, मसल पेन्स शुरू हो जाते हैं। एक ही पोजीशन में जब आप बहुत टाइम तक रहती है तो थोड़ा सा अकड़न भी हो सकता है। किसी किसी महिला में पैर में हल्की सी सूजन आना भी कॉमन है, लेकिन याद रखें, अगर पैर में ज़्यादा सूजन आ रही है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या पानी का रिझाव हो रहा है, तो तुरंत आपने आपके डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में प्रेगनेंसी काफ़ी सेफ या सुरक्षित हो जाती है। इसके आगे अबॉर्शन का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। इसीलिए अगर किसी को बेबी मून में जाना है, किसी को ट्रैवलिंग करनी है, किसी को मायके जाना है, घूम के आना है, तो इस महीने में डॉक्टर भी ये सारी चीज़ें अलाउ करती है। अभी अगले तीसरे चरण में जानेंगे डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू 5वें महीने में क्या इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू 5वें महीने में एनोमली स्कैन की सोनोग्राफी होती है 18 से 22 हफ्ते तक। ये स्कैन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक बेबी के सारे ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं। तो एनोमली स्कैन में बच्चे के अंदर के जो ऑर्गन्स है उनमें कोई डिफेक्ट है क्या, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो एनोमली स्कैन को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दवाइयों में कॉमन आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वैक्सीनेशन में अगर आपने टीटी का वैक्सीन अब तक नहीं लिया है, धनुर्वात का इंजेक्शन अगर आपने अब तक नहीं लिया है, तो टीटी का फर्स्ट डोज इस समय में लगेगा। टीटी का सेकेंड डोज, उसके साथ में अन्य 2 रोगों के भी वैक्सीन लगते हैं। इसके बारे में बात करेंगे इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, और इस वजह से इस सीरीज़ को मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी अगली वीडियो आएगी तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। इसी के साथ में जो दूसरा वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लू का वैक्सीन। तो अगर आपने फ्लू का वैक्सीन अब तक नहीं लिया है तो ये वैक्सीन बेहद महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के इस समय में लेना। वीडियो अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप दूंगी खास गर्भ संस्कार से रिलेटेड।
अब चलते हैं डाइट की ओर। डाइट में अब तक हमने देखा ही है कि हमको हाई प्रोटीन डाइट खाना है, बहुत सारे रंग की सब्जियां खाने हैं, फल खाने हैं, सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना है। ये तो रहे आम इंस्ट्रक्शंस, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली आपने खानी है। तो उसमें आते हैं बादाम, अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, किशमिश आपका आयरन बढ़ाने के लिए, खजूर आपका आयरन बढ़ाने के लिए। और याद रखें, खाना जब आप बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं ताकि आपके शरीर की आयरन की मात्रा मेंटेन रहे। क्योंकि आप प्रेग्नेंट है तो बेबी को हाँ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज के साथ में आपको बेबी को देना है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, जो कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, जो कि बच्चे के हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, क्या चीज़ें पर्टिकुलरली खाने हैं? 5 बादाम, 2 अखरोट, 4-5 किशमिश, काले किशमिश अगर खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पेन खजूर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और आपके बेबी के लिए खाना इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइज रखना स्किन को बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं रखेंगी तो आपको स्किन में इचिंग होना, स्ट्रेच मार्क्स होना, रेडनेस होना, पिगमेंटेशन होना, ये सारी दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो हमने इसके पहले वीडियो में भी बात की हुई है कि प्रेगनेंसी में कौन से सनस्क्रीन सेफ़ है। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, बॉडी बटर मॉइस्चराइज़र प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ऑलिव ऑयल नारियल का तेल प्रेगनेंसी में सेफ़ है। अगर इसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके इस सीरीज़ का इसके पहले का वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब है बोनस ट्रिप, गर्भ संस्कार और एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो अगर आप ऐसे किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहती है तो ये महीना आपके लिए आइडियल है, क्योंकि बच्चा अभी सुन सकता है, आपके साथ में खेल सकता है, आपकी हलचल बच्चा भी महसूस कर सकता है। तो गर्भ संस्कार करने का ये आइडियल समय है। गर्भ संस्कार के बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहती है तो मेरे चैनल में इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करें जिन लोगों को इस वीडियो की जानकारी बहुत उपयुक्त होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।